ये वाला मंगाएं। तो ये एक सूट आ गया और एक ये सूट आ गया। आराम से जो है वो हमें कलेजे हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और अब हम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट ले रही हूँ। बच्चों का जो था वो आज लास्ट पेपर था यूशा और इशल का, तो बस बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि आज जो है वो नाश्ता हमने हलवा पूरी का करना। और मौसम कराची का इतना कोई हसीन हुआ था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। सुबह में यहाँ पर बैठ के नाश्ते का तो बहुत ही मज़ा आया था। और बस यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए हम घर जाएंगे। यहाँ पर बच्चे जो थे वो अच्छा सुबह सुबह में ना यहाँ पर हलवा पूरी वगैरह इतनी शदीद गर्म आ रही थी और हवा ऐसी चल रही थी। मैं तो उनसे कह रही थी कि ये जो है ना तुम्हारी उड़ जाएंगी, इसको पकड़ के बैठो। उससे कि पूरियाँ ऐसी हवा थी कि पूरियाँ उड़ जाती। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तो खैर 11 बजे तक फारिग हो जाते हैं, दोनों बड़े। उन लोगों को हम ले भी लेते हैं जल्दी, लेकिन वलिया का तो स्कूल चल रहा है, तो वलिया के लिए बस यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ले लिया था। उन दोनों ने सुबह अच्छा नाश्ता कर लिया था, तो उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो लंच लेकर जाते। तो यहाँ पर आ गए थे बस वलिया के लिए लंच लेने के लिए। और वलिया को जो है वो कॉन्टिनेंटल का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब यहाँ पर आती है ना तो वो ज़रूर अपने लंच में साथ लेके जाती है। अच्छा, ये वीडियो भी जो है ना वो वलिया ही बना रही थी, और इसीलिए वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हुई है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि बच्ची ने वीडियो बनाई है। तो जनाब यहाँ पर बस बच्चों को स्कूल छोड़ दिया तो और हम घर जा रहे थे। आप वेदर चेक करें कितना हसीन हो रहा है। बहुत ही सुबह का मौसम एक तो वैसे ही इतना अच्छा होता है, और फिर अगर बादल हों और ठंडी हवा चल रही हो तो फिर तो क्या ही बात। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने ना 4 सूट मंगाए जे डॉट से, पार्सल आया है। 2 मीडियम है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, 2 मेरी भांजी के, एक ये आया है और ये जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, और एक ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये दोनों मेरी भांजी के हैं, और ये एक ये और एक ये मेरी सिस्टर के हैं। तो जी ये 4 सूट जो थे वो मैंने ऑनलाइन, उन्हीं ने वहाँ से ऑर्डर कर देती हैं वो, और यहाँ पर मेरा एड्रेस डाल देती हैं। तो जो ये जो है वो मुझे यहाँ रिसीव हो जाते हैं और पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में हो जाती है, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ। तो देखिए ये कितनी अच्छी आसानी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से भी इन्हीं ने बकरा ईद के अपने सूट मंगाए। तो ये एक सूट आ गया और एक ये सूट आ गया। आराम से जो है वो हमें घर पर डिलीवरी हो जाती है। और मैं आपको अगर इसकी पेमेंट दिखाऊँगा तो जी ये इसकी पेमेंट स्लिप आई है। 100 रुपये खाली इन्हीं ने जो है वो चार्जेस लिए हैं, बाकी ये के कपड़ों के पैसे। तो काफ़ी मुनासिब मुझे लगे कि कपड़े सिले हुए भी आ जाते हैं और आपकी पसंद के होते हैं। अगर जो बाहर बैठी हुई हैं मेरी सिस्टर्स, वो लेना चाहें तो वो इस तरह से ले सकती हैं कि वो अगर उनके कोई प्यारे यहाँ रहते हैं ना तो उनके एड्रेस पे जो है वो डिलीवरी करा दें, और इस तरह से वो यहाँ से फिर भेज देंगी आपको पार्सल। तो काफ़ी मुनासिब चीज़ लगी। मैंने कहा आपको आइडिया दे दूँ, मैं भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से अपने लिए भी मंगा सकते हैं। अब हम स्कूल आए थे और यहाँ पर हम जो थे वो यूशा और इशल को जो थे वो पिक करने के लिए आए थे। वलिया को फिर हम 2 घंटे बाद करेंगे पिक इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बड़े मज़ेदार से मटन कलेजी की रेसिपी दूंगी, जो कि आपके बकरा ईद में बहुत ज़्यादा काम आती है। और जैसे ही बकरा कटता है या फिर आपकी गाय कटती है तो आप लोगों को फ़ौरन जो है वो कलेजी बनानी होती है। तो आप इस स्टाइल से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल भी इसके अंदर हीक नहीं आ रही होगी। जी हमने कलेजी ले ली है। कलेजी के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसके अंदर अब जो है वो हम 1 बोतल का ढक्कन के बराबर हमने इसके अंदर समझा 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया है। और मसाले को इसको लगा के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ऐसी चीज़ पे छोड़ेंगे छलनी वगैरह में, ताकि इसका पानी जो है ना वो नीचे से गिरता रहे। जितना ब्लड निकल जाएगा उतनी बदबू इसके अंदर से निकल जाएगी। तो इसको मिक्स करते हैं, फिर इसको एक छलनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो था वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से अपना लहसुन अदरक और अपना सिरका लगा के इसको एक छलनी के अंदर रख दिया था। नीचे आप कोई भी प्याली या प्लेट वगैरह ऐसे लगा दें जो, ताकि इसका जब ब्लड हो वो उसके अंदर गिरता रहे। और इस तरह से आप इसको जो है वो तकरीबन 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, तो सारा ब्लड जो है वो हमारा इसमें से निकल जाएगा। 1-2 घंटे इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद और इसका पानी निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी से और धो लेंगे और सारा पानी वैसे ही इसका खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है वो अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर
अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल किया और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर पिसी हुई मिर्च शामिल की है। उसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो अपना कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी हल्दी। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी है, सब 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, मुझे हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होती हूँ। आप अगर ग्लव पहन के चाहें तो आप ग्लव्स पहन के और इसको मिक्सअप कर लीजिएगा जनाब। यहाँ पर अब हम आ गए थे, मैंने एक प्याज ले ली थी, उसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता ज़ीरा शामिल करके और इसको मैंने जो था वो तवे पर डाल दिया था। अब जो है वो हमारी जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू होगी ना तो फिर हम इसके अंदर देखें जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये तवे के ऊपर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, अगर आपका पास इतना बड़ा तवा ना हो, मेरे पास तो बड़ा तवा था और इसके ऊपर बहुत आराम से बन गई थी, तो फिर आप इसको जो है वो कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते, कोशिश करिएगा। लेकिन अगर ये तवे पे बनाएंगे ना तो इसका मज़ा जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें मेरी प्याज जो थी वो ज़्यादा मैंने इसको गोल्डन नहीं किया था, हल्का सा गोल्डन आना शुरू हुआ था तो हमने लहसुन अदरक डाल दिया था। अब 2 टमाटर थे जिनका छिलका मैंने उतार दिया था और उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, हम जब भी अपनी कलेजी डालते हैं ना तो हम ज़्यादा भूनते नहीं हैं, क्योंकि कलेजी जितनी ज़्यादा भुनेगी उतनी ही सख्त होती चली जाएगी। मसाले को जब भूनना हो तो वो उसी वक्त आप अच्छे से भून लीजिएगा ताकि आपको जब आप कलेजी डालें तो आपको मसाला भूनना ना पड़े। तो जनाब हमारा मसाला भुन चुका था, मसाला जैसे ही भुन गया था तो हमने इसके अंदर अपनी कलेजी शामिल कर दी थी। कलेजी के अंदर नमक शामिल नहीं करिएगा, इसलिए कि जैसे कलेजी में नमक शामिल होता है तो कलेजी जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती है। उसको 10 से 15 मिनट जो है वो पका लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो चुकी है। ऊपर से हरा धनिया आप डाल दें, उसके ऊपर प्याज डाल दें। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना आपने कसूरी मेथी ज़रूर शामिल करनी है। जब आपकी कलेजी तैयार हो जाए तो ऊपर से कलेजी के आप कसूरी मेथी शामिल करिएगा। ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनती है और इसको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना ये सख्त होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट है और टेस्ट में भी लाजवाब थी, बिल्कुल स्मेल नहीं थी इसके अंदर। तो जी कलेजी तो हमने खा ली थी दोपहर में। अब रात में कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि 2-2 टाइम पे चूल्हे के आगे खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है और हमारे घर में चली गई थी लाइट भी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आज बाहर चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए थे हम, तारिक रोड आ गए थे। तारिक रोड पर हम आए थे और यहाँ पर बस अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम लोग जो है वो पराठे खाने चलते हैं। तो हम आए हैं हैदराबाद पर, पीछे तारिक रोड है और आगे हैदराबाद है। यहाँ पर हम आए हैं गलीस के बराबर में और हम खा रहे हैं अब पराठे। मैंने आलू का पराठा मंगाया, बाकी बच्चों ने सादे पराठे मंगाए अंडे के साथ। बच्चे भी आए हैं साथ में। यूँ सा साथ जो वो हाथ वाथ धो के बैठ गए हैं। यूसुफ आ गया हमारा। पक्की हुई मतलब बैठी के जाती हो। कुछ चाहिए? चाय का ऑर्डर कर। आपने पीनी है चाय तो मंगा ली, तो बस फिर रहने दो। नहीं मैंने भी पी ली था। वो रहा पराठा मेरा। 1 प्लेट और ला देंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। वलिया सादा पराठा लेंगे। चलो ये जी आया है मेरा आलू का पराठा। यूशा आपने काली मिर्च वगैरह नहीं डाली बेटे? 2 में कर दें, अलग अलग कर दें। 2 में 1 हो रहा है ना, 1 में 2 पराठे और हो रहे हैं, अलग अलग कर दो। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। गरम इतना हो रहा है। अच्छा, यहाँ का कराची का वेदर तो कुछ इस तरह का है कि ना शाम होते होते जो है ना वो घर काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर जब हम शाम में होता है ना तो कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर खुली फ़िज़ा में जाकर बैठ जाएं
और थोड़ी ठंडी हवा लगती है, वरना घर में तो लगता है कि बिल्कुल तंदूर हो चुका है घर। दिन भर के बाद जो गर्मी पड़ती है, सूरज पड़ता है, तो उसके बाद घर का जो हाल होता है वो आप लोग सब समझ सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है वो बच्चों को इसीलिए लेकर आ गए थे कि थोड़ा सा बच्चे जो है वो खुली फ़िज़ा में बैठ के भी और खुश हो जाएंगे। और डेली जो है वो आप इतना ज़्यादा बाहर से और अच्छे होटल से खाना खा भी नहीं सकते, इसलिए कि इंसान जो है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कभी बच्चों को बाहर निकलते हैं लेकर, तो फिर इसी तरह की कोशिश होती है कि कहीं ऐसी रीज़नेबल जगह से कुछ खा लें ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और जेब भी देखनी पड़ती है जनाब। तो यहाँ पर बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज की वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।